हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 11वीं क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ रेशियो से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके यार दोस्त भी पढ़ सकें। इसलिए अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए करा करें। चलते क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 84,000 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/4 गुना है। इसका मतलब क्या है कि ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से का 5/4 गुना है बी के हिस्से का। अब जिसके पास में का लगा होता है उसी के साथ गुणा कर देते हैं, यानी ये जो है ये इसका 5/4 गुना है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करनी पड़ेगी। फिर बोला बी का हिस्सा सी के हिस्से का, फिर बोला बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/2 गुना है, तो वी का हिस्सा क्या होगा। तो देखो यहाँ से हम ए वी का रेशियो निकालेंगे। ए अनुपात बी बराबर, देखो ए का क्या हो जाएगा 5 और बी का क्या हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो बी अनुपात सी बराबर बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 2। देखो निकाला कैसे, मैं एक में बता देता हूँ, दोनों आप समझ लेना। देखो इसको कैसे निकाला मैंने, इसको मान लो ऐसे भी तो कर सकते हैं, बी बटा में सी ला सकते हैं, यानी इस सी को इस बी के बटे में ले गए और बराबर क्या हो गया 3/2। तो देखिए बी का मान ये और सी का मान ये। अब हमें निकालना ए बी सी का रेशियो। तो ए अनुपात बी कितना आया हमारे पास 5/4 और बी अनुपात सी कितना आया 3/2। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, देखो इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे, यानी उल्टा है। देखिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, सबसे पहली वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि गुणा करनी, ए बी सी का रेशियो निकालना, ए बी सी डी का रेशियो निकालना, ए बी सी डी ई का रेशियो निकालना। इस तरीके से मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है, तो आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ताकि आप रेशियो निकालना जल्दी से सीख जाएं। तो देखो इसकी गुणा इससे 5 दिए 15 और फिर इसकी गुणा इससे 4 दिए 12 और 4 दूनी 8। अब देखो बी का हिस्सा हमसे इसमें पूछा है, तो देखो इन्हें सबको जोड़ेंगे, 15 और 12 कितना हो गया 27 और 8 35। 15 12 27 और 8 35। तो 35 बराबर कितना है 84000 इतना। तो बी का हिस्सा क्या है 12, तो 12 बराबर कितना, तो 84000 बटे 35 गुणा 12। तो देखो अब इसको हम काटेंगे, तो देखो कितनी बार कटेगा 2 और 4 यानी 2400 बार कटेगा, और 24 की जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28800, यानी यही क्या है हमारा आंसर है। बी का हिस्सा हमारा क्या आ गया 28800, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही हो गया। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या बोला कि 8640 रुपये की राशि ए बी सी और डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा 5 गुना, बी का हिस्सा 4 गुना, सी का हिस्सा 8 गुना और डी का हिस्सा 10 गुना। सभी आपस में क्या है बराबर है, सभी आपस में बराबर हैं।
तो डी का हिस्सा क्या होगा। तो देखो यहाँ कैसे बोला उसने कि ए का 5 गुना और बी का 4 गुना और सी का 8 गुना और डी का 10 गुना, ये सभी क्या है आपस में बराबर है, तो सबको बराबर कर दिया। अब देखो ए बी सी का रेशियो निकालूंगा मैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो रेशियो कैसे निकालूंगा मैं, देखो इसके बराबर में के मान लेते हैं हम, है ना। अब देखो 5a बराबर के करेंगे तो 5 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। ऐसे ही यहाँ k/4 और c का हो जाएगा k/8 और d का हो जाएगा k/10। तो k से k कट जाएगा सब में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/5। यानी यदि गुणा में होता है तो वो कहाँ पहुँच जाता है, बटे में पहुँच जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1/4 और 1/8 और 1/10, ये आ गया। अब इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 40। तो मैं 40 से सब में गुणा कर देता हूँ ताकि रेशियो आसानी से हम काट सकें। तो गुणा 40 और गुणा 40, तो देखो कितना का रेशियो आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 4 धाएँ 40, 8 पंजे 40 और 10 से 4, इतना हमारा रेशियो आ गया। इन सबको जोड़ के कितना आएगा, 10 और 8 18 और 5 23 और 4 27, कितना आ गया सबको जोड़ के, 10 और 8 18 और 5 23 और 4 27। तो 27 बराबर हमारा कितना आया, 8640। निकालना क्या था हमें, डी का हिस्सा। तो डी का कितना है, 4। तो 4 बराबर कितना, तो 8640/27 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1280। यही क्या हमारा आंसर है, कितना आंसर आ गया, 1280। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला 34,800 रुपये की राशि को ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, यहाँ डी और होगा, ए बी सी और डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को 80 पैसा मिलता है। देखो ये मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, ए अनुपात बी का रेशियो क्या आ जाएगा, यदि देखो ए को 1 रुपया मिल रहा है और बी को 80 पैसा, 1 रुपये को हम पैसे बना लेंगे तो कितने बनते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो ए को 1 रुपया यानी 100 पैसे मिले और बी को 80 पैसे मिले। ठीक, आगे बोला जब बी को 1 रुपया मिलता है, जब बी को 1 रुपया मिलता है तो सी को 1 रुपया 20 पैसे मिलते हैं। यानी जब बी को 1 रुपया मिला यानी 100 पैसे मिले तो सी को कितने मिले, 1 रुपया 20 पैसे यानी 120 पैसे। अब सी को 1 रुपया मिलता है, यदि सी को 1 रुपया मिलता है तो डी को 75 पैसा मिलता है। देखो सी को 1 रुपया यानी 100 पैसे तो डी को 75 पैसे मिलते हैं। तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो देखो यहाँ से ए बी रेशियो निकाल लेता हूँ मैं ए बी का, तो कितना आ जाएगा, 5:4। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ तो कितना आएगा, 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, और यहाँ से निकालो तो 25 चौका 100, 25 3 75। बूझा किसका, ए का हिस्सा। तो देखो मैं ए बी सी और डी का रेशियो निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ये मैंने गुणा करनी सबसे पहली वीडियो में अपनी बता रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट वीडियो जो है उसमें मैंने बता रखा है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको रेशियो निकालना सीखना है जल्दी से तो आप प्लीज़ पहली वीडियो को देख लें। अब देखिए इसकी गुणा कैसे करेंगे, पहले तो सीधी गुणा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 5 पंजे 25, 25 चौका 100, कितना आ गया, 100 अनुपात ए का रेशियो आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इस 4 के इस 5 से गुणा करते हैं और फिर सीधी कर देते हैं। तो देखो 5 चौके 20 और 20 चौके 80, इस 4 की इस 5 से तो 5 चौके 20 और 20 चौके 80, फिर इस 4 की इस 6 से और इस तरीके से, ठीक। तो देखो 4 छंग 24,
4 छंग 24 और 24 चौक 96। फिर हम इसकी सीधी कर देते हैं। तो 4 छंग 24 तिये 72। अब देखो, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा। 4 से काटेंगे 25, 20, 24 और 18। अब देखो सबको जोड़ के नहीं कितना आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा। देखो 25, 20, 45 और 24 69 और 18 87। 87 आ गया सबको जोड़कर। तो 87 बराबर हमें दे रखा है, क्योंकि कुल राशि कितनी थी 34,800। 34,800 कुल राशि थी, जो किसके बराबर 87 के। क्योंकि ये भी 87 जो है, ये 87 इन जोड़ के जो आया ये कुल राशि आ गई। अब पूछा किसका, ए का हिस्सा। तो 25 बराबर कितना, तो 25 बराबर कितना, तो 34,800 बट्टा में 87 इंटू 25। अब देखो इससे काटेंगे 87 से तो कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी 400 और 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 10,000। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें बोला है कि 9900 रुपये की राशि को, 9900 रुपये की राशि है, उसको क्या करना है, ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है कि बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 भाग है। यानी जो बी का हिस्सा है वो ए और सी दोनों को मिलाकर उनका 2/7 भाग है, और सी का हिस्सा ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 भाग है। तो देखो मैं कर देता हूं यहां। देखो इसने बोला बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा बी, ए और सी यानी ए प्लस सी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता चलता हूँ। यानी बी का हिस्सा जो है ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 भाग है। ठीक है, तो रेशियो कितना बन जाएगा। देखो बी का हिस्सा जो है ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 भाग है, तो बी का रेशियो कितना आ गया 2, और ए और सी का रेशियो कितना आ गया 7। ऐसे ही आगे बोला उसने कि सी का हिस्सा जो है वो क्या है कि ए और बी के कुल हिस्से का, ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 भाग है। तो रेशियो बना देता हूँ मैं, सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 3:8। ठीक, 3:8। अब देखिए, अब यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ भी ए बी सी का मान है, यहाँ भी ए बी सी का मान है। अब इन दोनों को जोड़ो, 9 बैठ रहा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 बैठ रहा, लेकिन है तो तीनों में, ए बी सी तीनों में है। यानी ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, और सी यहाँ भी, यहाँ भी। यानी तीनों का जोड़ के कितना आना चाहिए, जितना यहाँ होना चाहिए इतना ही यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी ही दोनों जगह है। ऐसा कुछ नहीं कि चेंज हो गया, चेंज हो जाता तो अंतर आ सकता था, लेकिन जब यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो इनका योग भी बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, योग बराबर करने के लिए कि इसके योग से इसमें गुणा और इसके योग से इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा योग बराबर आ जाएगा। तो देखो कैसे, यहाँ करेंगे 11 से गुणा, ठीक, और यहाँ करेंगे 9 से गुणा। तो देखो यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। यहाँ 9 से करेंगे तो 9 × 3 = 27 और 9 × 8 =
72 आ गया। अब देखो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो ए का रेशियो तो हमें अभी पता नहीं, लेकिन बी का पता चल गया कि बी 22 है, और सी का भी हमें पता चल गया कि सी क्या है 27 है। ए बी सी दोनों हमें ज्ञात हो गए। अब देखो इनको जोड़ो, कितना हुआ 29 और 20 कितना हो गया 49 हो गया। और ये कितना हो गया, जोड़ के इन्हें कितना आएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 99 और 49, ये तो 99 पूरा बैठ रहा है, यानी ए बी सी का योग कितना है 99, और बी और सी का योग कितना आ रहा है 49, तो बचा कितना 50, यानी ए का मान कितना होगा 50 होगा। ठीक, अब इन सबको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो 99, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से जोड़ चुके हैं। 50, 22 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 99, जो किसके बराबर है 99 क्योंकि कुल राशि 99 थी ए बी सी की। भुजा किसका है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा हमारा है क्या 50, तो 50 बराबर कितना, तो 99 बटे 99 गुणा 50, तो 99 से ये 100 बार कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 5000 आ गया। यही क्या हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला कि 6000 रुपये की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटना है कि ए का हिस्सा शेष व्यक्ति का, देखो ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं और ए का हिस्सा जो है शेष व्यक्ति का। मैं डायरेक्ट देखो अब रेशियो रखूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट क्या रखूँगा रेशियो, यानी ए का हिस्सा जो है वो शेष व्यक्ति का, यानी बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि 4 व्यक्ति थे। अब ए का हिस्सा जो था वो शेष व्यक्ति, शेष बचे कितने थे जब ए निकाल दे तो बी सी डी, और इनका क्या है 2/3 है, कितना है 2/3, यानी 2:3 इनका रेशियो हो गया। फिर बोला कि अब बी का हिस्सा शेष व्यक्तियों का, बी का हिस्सा शेष व्यक्ति बचे क्या ए प्लस सी प्लस डी, शेष व्यक्ति का 1/4 है, यानी 1:4 है। फिर बोला सी का हिस्सा शेष व्यक्ति का, यानी ए प्लस बी प्लस डी कितना है 1/5, यानी 1:5 है। तो बोला डी अनुपात ए बी सी का मान क्या होगा, यानी इनका रेशियो हमें ज्ञात करना है। ये रेशियो डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, इसका योग कितना हो रहा है 5, और इसका योग कितना हो रहा है 5, और इसका योग कितना हो रहा है 6। ठीक, अब इनका हम एलसीएम लेंगे सबका। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ, थोड़ी सी लैंग्वेज उनसे अलग है, बस क्वेश्चन सेम वही है। तो 6, 6, 5। अब 6 की इससे गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और इस 6 की जब इस 3 से करेंगे 6 3 18, और इस 6 की जब इससे 1 से करेंगे तो 6 और 4 से करेंगे तो 6 चौके 24, और इस 5 की इससे करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 25। तो देखो अब मैं इसका रेशियो बना लेता हूँ। तो रेशियो कैसे बनाऊंगा मैं, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आ गया। तो देखो ए का मान क्या है 12, ए का मान क्या है 12, और बी का मान क्या है 6, और सी का मान क्या है 5। ठीक, अब डी का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो 12 ये कितना बैठ रहा है 30, सबका देखो ये चारों हैं ए बी सी डी, कितना बैठ रहा है 12 और 18 30, ए बी सी डी 6 और 24 30, ए बी सी डी 25 और 5 30, सबका 30 बैठ रहा है। लेकिन यहाँ तक अभी हुआ कितना, देखो 12 6 18 और 5 23, यानी अभी 7 रह गए, तो 7 किसका मान होगा डी का मान होगा। और हमसे पूछा क्या है
कि डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी हमसे ज्ञात करा, तो हम निकाल देंगे डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी हमें बताना है। तो डी हमारा कितना है 7, और ए बी सी को जोड़ देंगे, ए बी सी को जोड़ेंगे तो ए 12 है, बी इतना है और सी इतना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23। यही क्या है हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका 7:23, यानी सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसमें बोला है कि 22,500 रुपये की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार से बांटा जाता है, यानी बांटा जाता है कि ए और सी का कुल हिस्सा बी और डी के कुल हिस्से का, यानी जो ए और सी का कुल हिस्सा है वो बी और डी के कुल हिस्से का, यानी ए प्लस सी का कुल हिस्सा बी और डी यानी बी प्लस डी के कुल हिस्से का कितना है 3/5 है। कितना 3/2, 3/2 यानी 3:2 है। आगे बोला फिर कि बी का हिस्सा डी के हिस्से का, बी का हिस्सा जो है यानी बी अनुपात डी का रेशियो कितना आ जाएगा 5:4। ठीक, फिर आगे बोला और ए का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है, यानी ए का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से का 3 गुना है, यानी ए का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है। ए यदि 3 है तो सी 1 है। फिर बोला कि तो सी का हिस्सा क्या होगा, हमें किसका बताना है सी का हिस्सा, हमें ओनली सी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से ए सी का हिस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी ए सी है और यहाँ भी ए सी है, तो हम पहले यहाँ से ए और सी का हिस्सा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो 3 और 2 5, और 5 बराबर कितना है 22500। क्यों, क्योंकि देखो ए बी सी डी चारों हैं और चारों का योग कितना आ रहा 5, और ये चारों में ही बांटनी थी। तो हम ए सी का हिस्सा निकालेंगे 3 बराबर कितना, तो 22500/5 गुणा 3, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 पंच 25 गुणा 3। अब इसकी गुणा करेंगे तो 45 3 कितने होते हैं 4 3 12 और 5 3 15, यानी 13500, यानी ए सी का हिस्सा ये आ गया, ए प्लस सी का मान आ गया। और हमें निकालना किसका है, ओनली सी का हिस्सा निकालना है। अब ए सी का ये आ गया और ए सी का ये दे रखा हमें, तो ए सी का ये है कितना 4, तो 4 के बराबर कितना है 13500, ये 4 के बराबर है। निकालना किसका है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 1 बराबर कितना, तो 13500/4 गुणा 1, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 4 3 12 और कितना बच गया 1, 4 3 12 3 बच गया, 4 7 28 4 5 20, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। इसमें लिखा है कि 8400 रुपये की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का, देखो बी का हिस्सा जो है वो ए के हिस्से का 4/4:5, यानी 4/5, तो 4:5 रेशियो आ गया। और सी का हिस्सा बी के हिस्से का, सी का हिस्सा बी के हिस्से का 2/3, यानी 2:3 हो गया। और डी का हिस्सा ए बी और सी के कुल हिस्से का आधा है। और डी का हिस्सा क्या है, डी का हिस्सा जो है ए प्लस बी प्लस सी के कुल हिस्से का आधा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का यदि 2 है तो इसका 1 है, क्योंकि इसका क्या है आधा। फिर बोला है तो बी का हिस्सा हमें इसमें ज्ञात करना है, ओनली किसका बी का हिस्सा।
तो b का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी का हमें रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। देखो ए को सीरीज में लिख लेते हैं, ए अनुपात बी और बराबर 5:4, यानी इसको हमने ए को आगे लिख लिया, बी को पीछे लिख लिया। अब यहाँ बी को हम आगे लिख लेंगे और सी को पीछे लिख लेंगे, तो 3:2। अब यहाँ से रेशियो बना लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इसकी गुणा इससे और इसकी इससे। 5 दिए 15 और 3 चौके 12 और 4 दूनी के 8। तो रेशियो आ गया ये। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि डी का हमें निकालना किसका, बी का हिस्सा। तो ए बी सी का हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो 3 टोटल कितनी राशि है हमारे पास रेशियो में, 3। और वैसे हमारे पास दे कितनी रखी, 84। तो 3 बराबर कितना है, 8400। और निकालनी किसकी, ए बी सी की। तो 2 बराबर कितना, तो 8400/3 गुणा 2। तो 8400 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 28 बार। कितनी बार, 28 बार कटेगा। तो 2800 और 28 दूनी 56, कितना हो गया, 56 हो गया। यह आ गया ए बी सी का रेशियो। अब निकालना किसका हमें, यहाँ से बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए यह आया हमारा ए प्लस बी प्लस सी का मान आया ये। तो ए बी सी का हम रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ए बी सी का रेशियो ये दे रखा और ए बी सी का मान कितना, 5600। तो इनको जोड़ेंगे, 27 और 8 35, कितना आ रहा है, 35। देखो 27 और 8 35 आ रहा है। 35 बराबर कितना है, 5600। तो भुजा किसका, बी का। तो 12 बराबर कितना, तो 5600/35 गुणा 12। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 कितनी बार कटेगा, 16 बार। यानी 560 16 बार कटेगा। तो 1 0 और 12 और 16 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1920। और यही क्या हमारा आंसर है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।